हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। मैं खड़ा हूँ धौला कुआं पे। जी हाँ, धौला कुआं वही जगह है जहाँ से दिल्ली से आने वाला 70% ट्रैफिक NH8 होता हुआ गुड़गांव जाता है। और आज मैं आपको जो द्वारका एक्सप्रेसवे बना है उसकी सैर कराने ले जा रहा हूँ। दिन संडे का मैंने चूज़ किया है क्योंकि ट्रैफिक कम होता है संडे को। अदरवाइज़ अगर कोई दूसरा दिन होता तो हम ट्रैफिक जाम में ही खड़े रहते। आज कंपैरेटिवली ट्रैफिक कम मिलेगा और सुबह का टाइम हमने चूज़ किया है। मैं शिव मूर्ति से लेके चलूँगा आपको। शिव मूर्ति वही जगह है जहाँ NH8 है या NH48 भी कह देते हैं। वहाँ से हम सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे और द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, पैकेज 4 इन चारों को कवर करते हुए 29 किलोमीटर का पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे देखेंगे। और खिड़की दोला टोल से पहले जो क्लोवर लीफ बना है जहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे एंड होता है। और ख़ास बात ये है, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, क्लोवर लीफ भी आपका NH8 पर ही है। तो NH8 से चढ़ के हम NH8 पर उतरेंगे। आपको दिखाऊंगा कि कैसे द्वारका एक्सप्रेसवे शानदार तैयार हो चुका है। हालांकि उसका पैकेज 1, पैकेज 2 का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, पर ट्रैफिक की मूवमेंट शुरू हो गई है, इसलिए हम आज आपको उसको दिखाने वाले हैं। और हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे के बनने से ये ट्रैफिक जैम खत्म होगा नहीं होगा उस पर मैं अपना कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं दूंगा। आप खुद देख लेंगे, आप खुद एक्सपीरियंस कर लेंगे कि द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के बाद इसका ट्रैफिक का जो जैम है, जो ट्रैफिक की मूवमेंट है, वो ठीक होगी कि नहीं होगी, ट्रैफिक जैम खत्म होगा कि नहीं होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए सीधा पहुँचते हैं शिव मूर्ति पर, जहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है और एंड तक चलेंगे खिड़की दोला तक। चलिए मेरे साथ। अब हम कुछ ही सेकंड में द्वारका एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रोड पे या द्वारका एक्सप्रेसवे जहाँ से शुरू होता है वहाँ पहुँचने वाले हैं। आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे ये जो ग्रीन कलर के बोर्ड लगे हैं, यही वो जगह है जहाँ शिव मूर्ति है। NH48 पे द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू होता है। पैकेज 1, जी हाँ, मोदी जी ने पैकेज 3, पैकेज 4 का उद्घाटन किया था, उस हिस्से का, वो गुड़गांव में पड़ता है। पैकेज 1, पैकेज 2 जो करीब 10 किलोमीटर का है, वो हिस्सा पड़ता है दिल्ली में। ये देखिए, NH48 से हम द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ ऊपर चढ़ चुके हैं। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये देखिए कितना शानदार नज़ारा है, क्या फीलिंग है। आज हमने, जैसा कि मैंने बताया था, संडे का दिन चूज़ किया है, ट्रैफिक कम रहे और हम आराम से आपको द्वारका एक्सप्रेसवे दिखा सकें। ये देखिए दोनों तरफ आप ये जो देख रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के, ये जो दीवारें हैं, ये नॉइस बैरियर हैं, इसका शोर ट्रैफिक का बाहर ना जाए। हमारे राइट साइड अभी हम NH48 को क्रॉस कर रहे हैं एलिवेटेड रोड से, हमारे नीचे NH48 जा रहा है। अब हम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और हमारे राइट साइड आपको एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। बहुत सारी फ़्लाइट यहाँ आपको टेक ऑफ और लैंड करते हुए दिखाई देंगी। अगर कोई इस तरह की फ़्लाइट दिखाई देती है तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये देखिए, ये है द्वारका एक्सप्रेसवे का शानदार नज़ारा। अभी कुछ काम बाकी है, इसलिए इसको ऑफिशियली ओपन नहीं किया गया है। ऑफिशियली ओपन मुझे लगता है ये इलेक्शन के बाद 4 जून को इलेक्शन का रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये तय हो जाएगा और उसके बाद इस हिस्से का इनॉग्रेशन होगा। तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि ट्रैफिक ओपन हो चुका है। पैकेज 3, पैकेज 4 जो गुड़गांव में पड़ता है, उसका इनॉग्रेशन से कई महीने पहले वहाँ भी ट्रैफिक ओपन हो चुका था। कुछ हिस्से बचे हुए हैं। ये देखिए, ये एक टनल का हिस्सा है, ये हमारे राइट साइड है। यहाँ अभी इसको बंद किया हुआ है, तो हम ऊपर का ही जो हिस्सा है उसको लेके चलेंगे और टनल का हिस्सा आपको हम विजुअल्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से दिखा देंगे। अभी इस टनल को फिर से बंद कर दिया गया है क्योंकि कुछ काम बाकी है। ये आप देख सकते हैं, लेबर लगी हुई है, बैरिकेड लगे हुए हैं। हम द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर की तरफ चल रहे हैं। नीचे टनल का एरिया है और हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। स्पीड लिमिट का हमें ध्यान रखना है। स्पीड लिमिट यहाँ पर 40 बताई गई है, आप देख सकते हैं। 40 किलोमीटर की स्पीड से हमें यहाँ आराम से निकलना है। हम टनल के ऊपर चल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, टनल अभी ओपन ही हुई है। मेरा पर्पज़ इस वीडियो को बनाने का आपको सिर्फ ये बताना है कि आप NH48 से, शिव मूर्ति से द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1, पैकेज 2 यानी जो दिल्ली का हिस्सा है, वहाँ से आप चढ़ के और आप
खेड़की दोला टोल के पास क्लोवर लीफ तक पहुंच सकते हैं। अभी कुछ काम बचा हुआ है बट ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है, आप ये देख सकते हैं। हमारे राइट साइड जैसे मैंने आपको बताया था एयरपोर्ट का हिस्सा है और नीचे ये टनल है। ये टनल कनेक्ट करती है एयरपोर्ट को भी। तो अभी ये बंद है, इसमें परमिशन नहीं है अभी जाने की। हम आपको ऊपर से लेके जा रहे हैं और दिखाएंगे कि कैसे आप इस द्वारका एक्सप्रेसवे के इस्तेमाल करते हुए सीधा पूरे गुड़गांव के ट्रैफिक को उससे बचते हुए और आप पहुंच जाएंगे खेड़की दोला, यानी आप पहुंच जाएंगे दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पे, जिसको हम NH48 भी कहते हैं। ये देखिए ट्रैफिक की मूवमेंट, देखिए कितना ट्रैफिक है इस पे। नीचे टनल है और वो अभी बंद है जैसा कि मैंने बताया। आप आराम से अपने फ़ोन में आप ये वीडियो देख रहे होंगे, अपने लैपटॉप पर ये वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग टीवी पर ये वीडियो देख रहे होंगे। तो आप आराम से इस वीडियो का लुत्फ़ उठाएं और देखिए कि कैसे हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे शानदार तेज़ी से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। आपको कुछ चीज़ें और मैं बताना चाहता हूँ। द्वारका एक्सप्रेसवे का जो गुड़गांव का हिस्सा है वहाँ से रियल एस्टेट शुरू होता है। गुड़गांव का काफ़ी हाइप्ड है यहाँ पर। द्वारका एक्सप्रेसवे का काफ़ी नाम है गुड़गांव में, रियल एस्टेट में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर। तो आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ अगर शिफ्ट होना चाहते हैं तो आपके लिए द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये एक बहुत अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। हम रियल एस्टेट में डील करते हैं तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको एक बेहतर डील दिलाने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही हमारी कम्युनिटी है टेलीग्राम पर। जी हाँ, टेलीग्राम चैनल पे हमारी कम्युनिटी है जिसमें 2500 से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आप उस कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप देखने को मिलेगी। उसमें आपको सारे अपडेट मिलेंगे। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल रहा हूँ, आप हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम कुछ ही देर में द्वारका एक्सप्रेसवे से होते हुए पैकेज 1 पैकेज 2 से होते हुए हम पहुंच जाएंगे पैकेज 3 दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पे। अभी आप हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। यहाँ कुछ फार्म हाउस है हमारे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जैसा कि मैंने बताया था एयरपोर्ट का हिस्सा है। अब एक और अंडरपास है, हम इसके अंदर जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से आप नजफगढ़ सीधे पहुँच जाएंगे, द्वारका एक्सप्रेस पे पहुँच जाएंगे और द्वारका के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। ये अंडरपास है, अब ये बन चुका है, पहले अंडर कंस्ट्रक्शन था। अब आप आगे देखेंगे बहुत सारे रास्ते हैं, यहाँ से हमें चूज़ करना है हमें कहाँ जाना है। हमें यशोभूमि जाना है, द्वारका की तरफ जाना है तो ये रास्ता है। हमें द्वारका 41 जाना है तो ये रास्ता है। अगर आपको गुड़गांव जाना है तो आपको ये फ्लाईओवर लेना पड़ेगा। अगर आपको द्वारका की तरफ जाना है तो इस फ्लाईओवर के नीचे जो रास्ते थे यहाँ पर आकर आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है। ये जो एलिवेटेड रास्ता है ये गुड़गांव की तरफ जाएगा और इसके नीचे का जो रास्ता था वो आपको द्वारका के अलग अलग सेक्टर में ले जाएगा। तो हम आ चुके हैं एलिवेटेड रोड पे और हम पहुँचेंगे यशोभूमि होते हुए दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पे। इसकी स्पीड लिमिट यहाँ पर 80 और 100 है। तो आप देखेंगे सामने फिर आपको दो रास्ते दिखेंगे। यहाँ पे दो डायरेक्शन बताई गई हैं कि आपको किधर जाना है। मैं आपको बता देता हूँ ये क्या डायरेक्शन है। एक बताया गया है कि आप जा सकते हैं द्वारका में बिजवासन की तरफ, अगर आप ऊपर चढ़ाएं गलती से तो आप नीचे उतर के फिर द्वारका की तरफ जा सकते हैं। और दूसरा जो रास्ता है वो आपको ले जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यानी आपको क्लोवर लीफ जहाँ मैं बता रहा था सोना रोड ले जाएगा, गुड़गांव ले जाएगा। ये देखिए शिव मूर्ति से हम चले थे और हम पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा टनल क्योंकि अभी पूरी तैयार नहीं हुई है तो हम छोड़ के और हम ऊपर आए और अब हम पहुंच चुके हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। ये देखिए क्या शानदार रोड है, क्या शानदार नज़ारा है। और कुछ ही सेकंड में हम द्वारका एक्सप्रेसवे के उस हिस्से पे पहुंच जाएंगे जहां पर रियल एस्टेट का बूम है। नितिन गडकरी ने इस जगह को एक नाम दिया था इंडिया का सिंगापुर। जी हाँ, इंडिया का सिंगापुर आप अभी देखेंगे। कुछ ही सेकेंड्स में, कुछ ही मिनट्स में हम दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर को टच कर लेंगे और वहाँ पर शुरू होते हैं लग्जरी प्रोजेक्ट्स। एक से एक शानदार डेवलपर्स वहाँ प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। आज दिल्ली से आने वाले लोग जो दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट होना चाहते हैं 70% लोगों की जो पसंद है वो द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास के सेक्टर्स हैं जो 113, 111, 110, 109, 108
105, 104, 37, 99A, 36 सेक्टर, ये सारे सेक्टर द्वारका एक्सप्रेसवे से लगते हुए हैं और हम पहुंच जाएंगे कुछ ही देर में दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पर, जहां पर द्वारका एक्सप्रेसवे का ये पैकेज 2 खत्म हो जाता है। इस वीडियो को बनाने का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मकसद था कि धौला कुआं से मैं आपको लेके चला था। धौला कुआं से आप अगर द्वारका एक्सप्रेसवे जाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी एम्बियंस मॉल का जो NH48 है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। द्वारका एक्सप्रेसवे के उस हिस्से पे चढ़ना है आपको और आप सीधा पहुँच जाएंगे गुड़गांव के उस हिस्से में जिसको हम द्वारका एक्सप्रेसवे कहते हैं। आप अपने सामने देखिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लिखा है और ये देखिए हम पहुँच चुके हैं दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पर। जी हाँ दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पर आपको फ्यूचर में टोल देखने को मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर टोल लगेगा दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पर। यहाँ आपको टोल देना पड़ेगा। अभी चूंकि ये पूरा फंक्शनल नहीं हुआ है तो अभी आपको ये टोल नहीं मिलेगा, आप आराम से निकल सकते हैं। ये देखिए हम अब दिल्ली के बॉर्डर को क्रॉस करके गुड़गांव की तरफ, ये देखिए लेन बन चुकी हैं। ये जो लेन है ये टोल की लेन है। इससे इंडिकेशन मिलता है यहाँ काफ़ी चौड़ा हो चुका है ये द्वारका एक्सप्रेसवे का हिस्सा कि यहाँ पर टोल लगेगा और टोल की लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब हम दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर पर हैं और कुछ ही सेकंड में हम दिल्ली के बॉर्डर को क्रॉस करके, यानी द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 क्रॉस करके हम पहुंच जाएंगे गुड़गांव में। जी हाँ, ये देखिए गुड़गांव हमारा वेलकम कर रहा है। हम पहुंच चुके हैं गुड़गांव के हिस्से में, पैकेज 3 स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, यही मैं आपको दिखाना चाहता था। हम चले शिव मूर्ति से और हम पहुंच चुके हैं गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे से। हमें सिर्फ 5 मिनट लगे, 5 से 7 मिनट लगे। मेरे लेफ्ट साइड आप देखेंगे 111 सेक्टर है, मेरे राइट साइड 113 सेक्टर है। यहाँ पर सबसे पहले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो M3M के हैं। M3M का 1DXP प्रोजेक्ट है मेरे राइट साइड 113 सेक्टर में, और साथ में कैपिटल है M3M का कैपिटल। देखिए कितना शानदार प्रोजेक्ट बन रहा है। और मेरे लेफ्ट साइड आप देखेंगे ये 111 सेक्टर है, यहाँ पर M3M का क्राउन प्रोजेक्ट है। और इसके आगे आपको जो बिल्डिंग दिख रही है वो पूरी का डिप्लोमेटिक ग्रीन प्रोजेक्ट है। ये पूरी तरह ऑक्यूपाइड है, लोग यहाँ रहते हैं। और पूरी का भी नया प्रोजेक्ट आया है, पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंस, वो भी सेक्टर 111 में है। हमें सिर्फ 5 से 10 मिनट लगे हैं, हम गुड़गांव पहुंच चुके हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे, क्या शानदार सौगात दी है सरकार ने, रोड बना कर दिया है, क्या शानदार एक्सप्रेसवे बना कर दिया है। हमें बहुत मज़ा आ रहा है इसको यहाँ पे ड्राइव करने में। बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, हमें कहीं ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ा और कुछ ही मिनट्स में हम दिल्ली से गुड़गांव पहुँच गए हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं क्या शानदार नज़ारा है। संडे का दिन है। मेरे राइट साइड आप देखेंगे ये एक्सपीरियन विंडचेंट है। ये देखिए सेक्टर 112 है, गुड़गांव का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट है। इसमें कुछ विला है, बाकी सारा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गुड़गांव में रियल एस्टेट में हम काम करते हैं। और हमारे लेफ्ट साइड में ये सेक्टर 110, 111 चल रहा है। आगे हम बढ़ेंगे, आपको सेक्टर्स भी दिखाएंगे। अभी पैकेज 3 में है। ये पैकेज 3 का जो हिस्सा है करीब 10 किलोमीटर का है और बसई जो रेलवे ट्रैक है वहाँ तक ये जाता है। और उसके बाद पैकेज 4 शुरू हो जाता है और उसके बाद क्लोवर लीफ है। संडे का दिन है, बहुत शानदार नज़ारा है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, सामने एक भी व्हीकल नहीं है, 0 व्हीकल मूवमेंट है। संडे को लोग सोए हुए हैं। सुबह के 8 से 9 का टाइम है। और ये जिस दिन प्रधानमंत्री ने 11 मार्च को ओपन किया है उसके बाद इस हिस्से को खोला गया है। पहले, इससे पहले हम नीचे जो रोड्स हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के, उस पे चल के जाया करते थे। मैंने द्वारका एक्सप्रेसवे के इनॉग्रेशन से एक दिन पहले एक नाइट टूर किया था द्वारका एक्सप्रेसवे का, पैकेज 3, पैकेज 4 का, गुड़गांव के हिस्से का। तो आपने अगर वो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल रहा हूँ। तो तब ये ऊपर का हिस्सा नहीं खुला था, अब ये ऊपर का एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे ओपन हो चुका है। क्या शानदार नज़ारा आप देख सकते हैं। अब आप देखेंगे सेक्टर 110 मिलेगा आपके लेफ्ट साइड में। ये इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट है एनिग्मा 110 सेक्टर है। हम जब जिस तरफ चल रहे हैं, हमारे लेफ्ट साइड, हम दिल्ली से चले थे, हम गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। और मेरे राइट साइड आपको दिखेगा नियो स्क्वायर, ये कमर्शियल है। उसके बाद सेक्टर 106, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कमर्शियल। और इसके साथ है गुड़गांव का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट जिसका नाम है एलान। जी हाँ, बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है। रीसेल इस प्रोजेक्ट की द्वारका एक्सप्रेसवे सबसे अच्छी है। आज भी लोग इस प्रोजेक्ट के दीवाने हैं। रीसेल में बहुत लोग इसको बाय कर रहे हैं, क्योंकि इसका सेकंड फेज जब आएगा तो वो 20,000 से ऊपर का रेट होगा। अगर इसलिए आप इंटरेस्ट रखते हैं एलान रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम 106 सेक्टर की तरफ ही चल रहे हैं। हमारे लेफ्ट साइड कुछ
गांव का हिस्सा है, कुछ कॉलोनी है, बट हमारे राइट साइड 106 सेक्टर ही है और यहाँ पर पारस का प्रोजेक्ट है, पूरी तरह ऑक्यूपाइड है प्रोजेक्ट। आप देखिए आगे हमें मिलेंगे सेक्टर 99 पे। अगर हमें उतरना है तो ऊपर बोर्ड लगा हुआ था, हम 99 के लिए नीचे उतर सकते हैं, अदरवाइज हम ऊपर एलिवेटेड रोड पे ही चलते रहेंगे। आगे बहुत शानदार नज़ारे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप आगे बोर्ड पे देख रहे होंगे, आगे जयपुर लिखा है, बसई लिखा है। ये जयपुर इसलिए लिखा है क्योंकि ये द्वारका एक्सप्रेसवे मर्ज होगा दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे, जिसे हम बोलते हैं NH48। जी हाँ, अगर आपको 99 सेक्टर से 104 जाना है तो लेफ्ट साइड में ये इसका उतरने का रास्ता है। द्वारका एक्सप्रेसवे से आप नीचे उतर सकते हैं, नहीं उतरना तो आप एलिवेटेड रोड पे ऐसे ही चलते रहेंगे। ये देखिए क्या शानदार नज़ारा है, इसीलिए इसका नाम रखा है नितिन गडकरी ने इंडिया का सिंगापुर। जी हाँ, अब हम देखिए यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे के जो नीचे लोग चल रहे थे उनके ऊपर आने के लिए भी यहाँ से रास्ता है। 99 और 104 तक सेक्टर में जो लोग रहते हैं वो यहाँ से ऊपर आके मेन द्वारका एक्सप्रेसवे में आ सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं सेक्टर 104 में। हमारे लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा हीरो होम्स। जी हाँ, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट है ये भी द्वारका एक्सप्रेसवे का। 104 सेक्टर, यहाँ पर भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है रीसेल में, बहुत ही वाजिब दाम में। अगर आप अभी लेते हैं, बाद में शायद ये आपके हाथ से मौका चला जाए। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ आपको मिलेगा पूरी एमराल्ड बे, बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, पूरी तरह ऑक्यूपाइड है ये प्रोजेक्ट और बहुत ही शानदार इस प्रोजेक्ट को बनाया। फ्यूचर में शायद आपको इसका सेकंड फेज देखने को मिले। और हमारे राइट साइड अभी कुछ ऐसा खास प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको सीधा आगे की तरफ लेके चलता हूँ। द्वारका एक्सप्रेसवे पे हम चल रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पे बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही हैं। हमारी गाड़ी की स्पीड 80 है और दिन है संडे का और डेट है 17 मार्च 2024। ये है ATS का प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट थोड़ा स्टक हो गया था बट फिर से ये रिवाइव होने जा रहा है। ये भी सेक्टर 104 में पड़ता है और यहीं पर एक प्रोजेक्ट आया था, उसका मैं नाम नहीं लूँगा। उसने पूरी गुड़गांव की जो रियल एस्टेट की मार्केट है द्वारका एक्सप्रेसवे की, उसको डिसरप्ट कर दिया था। जी हाँ, 104 में प्रोजेक्ट है। अगर आपको उसका नाम पता है तो नाम ज़रूर बताइएगा। हम जो है एंजॉय कर रहे हैं इस जर्नी को। देखिए कितनी शानदार जर्नी है ये, कितना शानदार नज़ारा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। एक बार भी हमें कहीं ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ट्रैफिक बिल्कुल नॉमिनल है क्योंकि संडे का दिन है, लोग सो रहे हैं, तो मुझे लगा ये सही टाइम है जिस दिन आपको द्वारका एक्सप्रेसवे में दिखा सकूं सुबह के टाइम पे। बहुत ही शानदार नज़ारा है। आप गुड़गांव शहर में नहीं जाना चाहते, सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे पे आना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी जर्नी रहेगी। यहाँ से आएंगे आप, आगे आप 37D सेक्टर में जा सकते हैं। यहाँ उतरने का रास्ता है एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे से। 37D सेक्टर वही है जहाँ पर आया था सिग्नेचर का सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट और सुपर हिट रहा वो प्रोजेक्ट। और 37D, 36 और 36 से वहाँ पर आ रही है ग्लोबल सिटी जो आपको आगे मिलेगी। अब हम पैकेज 3 को क्रॉस करने जा रहे हैं। थोड़ी देर में हम पैकेज 3 बसई जो रेलवे ट्रैक है उसको क्रॉस कर लेंगे। मेरे आप राइट साइड देख सकते हैं चोरिया BPTP का बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं 37D हमारे लेफ्ट साइड है और हमारे राइट साइड आपको मिलेगा 99A सेक्टर देखने को। एक ऑकस मेडले, एक कमर्शियल है, इसको आप देख रहे होंगे। इसके आगे कुछ प्रोजेक्ट हैं आपको देखने को मिलेंगे वाटिका के, और उसके आगे एसोटेक ब्लिथ है और 1-2 प्रोजेक्ट और है। वहाँ पर जाकर पैकेज 3 खत्म हो जाएगा, उसके बाद शुरू होगा पैकेज 4। जी हाँ, आप देख सकते हैं हम पूरा का पूरा एलिवेटेड रोड पे थे। जैसे ही हम गुड़गांव के बॉर्डर में एंट्री करी दिल्ली से, हम द्वारका एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड हिस्से पे चल रहे हैं और क्या शानदार ये नज़ारा है, आप देख सकते हैं। आप देखिए आपके सामने जो बोर्ड है, यहाँ से एक और हाईवे निकल रहा है। उस हाईवे का नाम है दिल्ली रेवाड़ी हाईवे। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे से निकल रहा है। ये नई इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। ये जो सामने आपको ऊपर FOB दिख रहा है, फुट ओवर ब्रिज, इसके साथ ही आपको एक हाईवे देखने को मिलेगा जो यहाँ से सीधा रेवाड़ी जा रहा है। और सेक्टर 88 है मेरे राइट साइड, मेरे लेफ्ट साइड जैसा कि मैंने आपको बताया 37D है, बसई गांव है। और आगे आपको पटौदी रोड भी देखने को मिलेगा जो पटौदी तक जा रहा है। ये एलिवेटेड रोड है, आप देख सकते हैं कितना शानदार ये नज़ारा है। ये देखिए, अब हम बसई रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर देंगे तो हमारा पैकेज 3 भी खत्म हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे का। परीना और एसोटेक ब्लिथ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये प्रोजेक्ट हमारे लेफ्ट साइड में है, आप इनको देख सकते हैं। राइट साइड में
37D सेक्टर है, यहाँ पर PPTP का टेरा है। जैसा कि मैंने बताया था सिग्नेचर का प्रोजेक्ट आया था, रामप्रस्था के कुछ प्रोजेक्ट हैं, सिग्नेचर के कुछ अफोर्डेबल्स भी हैं यहाँ पर। और आगे हम चलेंगे तो आगे हमें 36 सेक्टर 36B सेक्टर देखने को मिलेगा। हमारे लेफ्ट साइड आपको ग्लोबल सिटी, जो हरियाणा गवर्नमेंट 1000 एकड़ की दुबई बे के बेस तर्ज पर एक बना रही है, अपने आप में ग्लोबल सिटी विद इन द सिटी है ये, वो आपको देखने को मिलेगी। और राइट साइड आपको ये कुछ अभी खाली लैंड पड़ा हुआ है और वाटिका के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, जिस सिग्नेचर के प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा था, आपको उसका एक बोर्ड भी दिख जाएगा। वो देखिए, वहाँ पर सिग्नेचर ग्लोबल प्रोजेक्ट्स भी लिखा है। आप देख सकते हैं क्या शानदार नज़ारा है। हमने पैकेज 3 कंप्लीट कर लिया है, अब हम एंट्री कर चुके हैं पैकेज 4 में। ये आपको पड़ेगा करीब 9 किलोमीटर का हिस्सा, 10 किलोमीटर का हमने कवर कर लिया, 19 किलोमीटर का टोटल हिस्सा है द्वारका एक्सप्रेसवे का, गुड़गांव का, और 10 किलोमीटर का हिस्सा पड़ता है आपका दिल्ली में, जो पैकेज 1 पैकेज 2 है, और 19 किलोमीटर का पड़ता है आपका गुड़गांव के हिस्से में, गुड़गांव के टेरिटरी में। टोटल 29 किलोमीटर का ये द्वारका एक्सप्रेसवे आप देख सकते हैं। गुरुग्राम जाना, आपको सिविल लाइन जाना है तो आप आगे से लेफ्ट ले सकते हैं, सोना जाना है, जयपुर जाना है तो आपको स्ट्रेट चलना पड़ेगा। ये देखिए क्या शानदार नज़ारा है। जैसा कि मैंने बताया था, हमारे राइट साइड में एक हाईवे जा रहा है जो रेवाड़ी को कनेक्ट करेगा, और यहाँ पर जो सेक्टर पड़ेंगे हमारे राइट साइड, वो सेक्टर 88A, 88B, 89A, 89B सेक्टर है। यहाँ पर भी आपको कई प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे प्लॉटिंग के, और कुछ नए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट ऐसा कहा जाता आ रहा है कि उस पर बीच भी बनाया जाएगा उस प्रोजेक्ट के अंदर। जी, आपको बीच जैसी फीलिंग आएगी। हम एलिवेटेड रोड पे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के, और जो आपको उतर के अगर साइड के सेक्टर्स में कहीं भी जाना है तो आपको यहाँ पे चढ़ने का और उतरने के दोनों रोड्स बनाए हुए हैं। हम सिर्फ एलिवेटेड रोड पे रहेंगे क्योंकि हमें पूरा थ्रू द्वारका एक्सप्रेसवे कवर करना है। अब आप अपने सामने देख सकते हैं एक और FOB आ गया है। अगर लोगों को पैदल रोड पार करना हो, पैदल ये एक्सप्रेसवे पार करना हो, तो ये FOB बने हुए हैं। सामने आप सीधा चलेंगे, IMT मानेसर, राजीव चौक और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बोर्ड लगे हुए हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं, जहां द्वारका एक्सप्रेसवे का ट्रम्पेट फ्लाईओवर है, वहां से आप न्यू गुड़गांव जा सकते हैं। न्यू गुड़गांव वही जगह है जहां पर आशियाना अमारा का प्रोजेक्ट आ रहा है, जहां पर, और जब आप वीडियो देख रहे हैं शायद वो आगे जा चुका होगा, गोदरेज का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, वो भी जा चुका होगा। और इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट न्यू गुड़गांव में आ रहे हैं। बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है न्यू गुड़गांव में। अगर आप न्यू गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे पे किसी तरह की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है। हम एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे पे हैं अभी। आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट साइड ग्लोबल सिटी चल रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1000 एकड़ में बनेगी, और राइट साइड हमारे 88 सेक्टर है। आप देख सकते हैं कुछ ही देर बाद और कुछ ही दूरी पे आपको एक और शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा ट्रम्पेट फ्लाईओवर देखने को मिलेगा, और ये वो जगह है जहां पर आप द्वारका एक्सप्रेसवे से उतर के IMT मानेसर या न्यू गुड़गांव जा सकते हैं। हम चलेंगे सीधा क्लोवरलीफ तक, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे का आगे का हिस्सा है जिसको हम CPR बोलते हैं। हम उससे आगे जाएंगे और हम पहुंचेंगे क्लोवरलीफ तक, जहां पर ये देखिए लोग रॉन्ग साइड में भी चल रहे हैं। इस पे हमें रोक लगता है, रोक लगनी चाहिए, लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये एक्सीडेंट को बढ़ावा देने वाली बात है, इस पे रोक लगनी चाहिए। ये देखिए हमारे लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं, अगर आप IMT मानेसर जाना चाहते हैं, न्यू गुड़गांव जाना चाहते हैं, तो आपको ट्रम्पेट पकड़ना होगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अपने लेफ्ट साइड में ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर है। ये देखिए लोग गलत आ गए हैं, लोगों को लगता है अभी समझ नहीं है कैसे जाना है, तो ये रॉन्ग साइड में आ रहे हैं, कोई बैक कर रहा है, इससे एक्सीडेंट हो सकता है। मुझे लगता है यहाँ पर मार्शल या पुलिस लगनी चाहिए, ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए, तभी ये होगा। ये देखिए शानदार नज़ारा, ट्रम्पेट फ्लाईओवर यही है। इससे उतरकर आप न्यू गुड़गांव और IMT मानेसर पहुँच सकते हैं। ये देखिए, अगर हमें नहीं उतरना, हमें क्लोवरलीफ जाना है, तो जैसे हम इस रास्ते पे जा रहे हैं, हम क्लोवरलीफ पहुँच सकते हैं। ये देखिए, ये आगे से घूम कर आपको पहुँचा देगा न्यू गुड़गांव में। बाइक्स यहाँ पर अलाउड नहीं है, आप देख सकते हैं, ऑटो अलाउड नहीं है यहाँ पर। आपके सामने हम पहुँच चुके हैं 36A सेक्टर में। जी हाँ, ये क्रिसुमी का प्रोजेक्ट है। ये वही प्रोजेक्ट है जिसको इंडिया की एक कंपनी, और कृष्णा मोटर एक जापान की कंपनी है, मुझे उसका नाम रिकॉल नहीं हो रहा। ये देखिए क्या शानदार प्रोजेक्ट है। इनका भी नया फेज आने वाला है, और इसमें भी लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन लिया है, जिन्होंने इनिशियल इसमें इन्वेस्टमेंट की। और हम द्वारका एक्सप्रेसवे से सीधा पहुँच गए हैं CPR। इसको द्वारका एक्सप्रेसवे ही कह सकते हैं, और लेकिन टेक्निकली अगर हम कहें तो इसको बोलते हैं सेंट्रल पेरिफेरल रोड। जी हाँ, यहाँ से आप लेफ्ट जाएंगे तो आप क्लोवरलीफ से आज जाने से पहले आप पहुंच जाएंगे NH8 पर। जी हाँ, और आप वापस जा सकते हैं NH8 से दिल्ली की तरफ। अगर आप लेफ्ट उतरते हैं, अगर आप सीधा चलते हैं, आप पहुंच जाएंगे SPR पर, साउदर्न पेरिफेरल रोड पर। जी हाँ, कुछ ही सेकंड में हम क्लोवरलीफ पे पहुंचने वाले हैं।
और देखिए हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा, हम कहीं भी ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम सीधा सीधा चले आ रहे हैं। एक लेफ्ट साइड में देखिए ये अफोर्डेबल का प्रोजेक्ट है, देखिए AVL इसका नाम है। और यहाँ पर कभी 30-35 लाख रुपए में फ्लैट मिलता था, आज यहाँ पर 65 से 70 लाख लोग डिमांड करते हैं बिकॉज ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। ये द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट है। हम इस टाइम है CPR या कहें द्वारका एक्सप्रेसवे पर, और कुछ ही सेकंड में हम क्लोवर लीफ पे पहुंच जाएंगे। अगर आप क्लोवर लीफ से जयपुर की तरफ जाना चाहते हैं तो वो भी रास्ता है, अगर आप दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं वो भी रास्ता है, अगर आप गोलपुर से एक्सटेंशन रोड जाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल सीधा चलना होगा। क्लोवर लीफ पे चारों तरफ रास्ते बनाए गए हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस तरफ जाना चाहें आप जा सकते हैं। आगे बोर्ड है, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि आपको कौन सी डायरेक्शन लेनी है। ये देखिए यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जयपुर जाना है, आपको दिल्ली जाना है, या आपको गोलपुर से एक्सटेंशन रोड जाना है। ये आगे आपको बोर्ड दिख रहे हैं। राजीव चौक के लिए आपको लेफ्ट लेना होगा, NH48 आ जाएगा। दिल्ली के लिए भी आपको लेफ्ट लेना होगा। आप फरीदाबाद जाना चाहते हैं या गुड़गांव के गोलपुर सोर एक्सटेंशन रोड जाना चाहते हैं तो आप सीधा चले जाएंगे। हम अब क्लोवर लीफ पर हैं और हमारे नीचे से जो हाईवे जा रहा है वो है दिल्ली जयपुर हाईवे। जी हाँ, हमारे नीचे दिल्ली जयपुर हाईवे है, एक तरफ जयपुर है एक तरफ दिल्ली है। और इस क्लोवर लीफ को हम ये देखिए क्रॉस कर चुके हैं। अगर आप जयपुर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेफ्ट ले सकते हैं, आपको NH8 पे जयपुर की तरफ पहुंचा दिया जाएगा क्लोवर लीफ की मदद से। अब हम गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं SPR पर। इसके बाद सोना रोड, और सोना रोड के बाद एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन के बाद आपका गोलपुर रोड, और फिर आपका साइबर सिटी आ जाएगा। ये रास्ता आपको पता ही है। अब हम क्लोवर लीफ से उतर चुके हैं। अब आप देखिए हमारे लेफ्ट साइड आपको अमेरिकन एक्सप्रेस का कैंपस देखने को मिलेगा, और उसके आगे M3 के प्रोजेक्ट है। अगर आगे से हम राइट ले लेते हैं तो वहाँ पर DLF का सेक्टर 77 का प्रोजेक्ट साउथ पिरवाना देखने को मिलेगा, जो यहाँ से मुश्किल से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है द्वारका एक्सप्रेसवे से। और उसका भी एक नया फेज आ रहा है, अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। DLF लेकर आ रहा है करीब 250 एकड़ में पूरी की पूरी यहाँ पर अपनी एक टाउनशिप बसाने की प्लानिंग है DLF की, और यहाँ पर उनके एक के बाद एक फेज आएंगे। तो आप अभी पिरवाना का एक और फेज आ रहा है, उसमें जाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी यहाँ मिल सकती है DLF की। तो अब हम पहुँच चुके हैं, जैसा कि मैंने बताया था, ये अमेरिकन एक्सप्रेस है हमारे लेफ्ट साइड, और हमारे राइट साइड ये MR के SUs हैं। और आप सामने देखेंगे तो ये एक M3 का प्रोजेक्ट है। इसके भी प्राइस काफ़ी बढ़ गए हैं जब से द्वारका एक्सप्रेस फंक्शनल हुआ है। हमने शुरुआत की थी शिव मूर्ति से दिल्ली से, और अब हम गुड़गांव में हैं, और गुड़गांव में हम सेक्टर पहुंच चुके हैं 74-75 के पास। और आगे जाके हमें सोना रोड मिलेगा, और हमें एक्सटेंशन, और उसके बाद हमें गोलकोर्स रोड देखने को मिलेगा।